फारूक आलम आप सभी का स्टूडेंट केयर चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोगों ने टाइम एंड वर्क को समाप्त कर चुके हैं। अब हम लोग टाइम एंड वर्क से प्रीवियस ईयर में जितने भी रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए हैं हम लोग उनको सॉल्व करेंगे। हालांकि एक वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बना चुका हूं। अब हम लोग जो भी क्वेश्चन छूट चुके हैं हम उनको आज देखेंगे। तो हम लोग आइए काफी डायनेमिक तरीके से पढ़ेंगे और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो बिना वीडियो को स्किप किए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कार्य को 26 आदमी यानी 26 आदमी जो है 17 दिनों में यानी 70 डेज में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 13 दिनों में पूरा करने के लिए और कितने लोगों की आवश्यकता होगी। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि 26 आदमी जो है 17 दिन में किसी कार्य को समाप्त कर दे रहे हैं, तो 13 दिन में उस काम को समाप्त करने के लिए यानी 13 डेज उस कार्य को समाप्त करने के लिए और एक्स्ट्रा कितने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी ये पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा M1 D1 इक्वल टू M2 D2। ठीक है, तो कितने व्यक्ति 26 यानी 26 कितने दिनों में काम खत्म कर रहे हैं 17 दिनों में। पूछ ये रहा है कि 13 दिन में ठीक है समाप्त करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो मान लिया मैंने कि X लोगों की आवश्यकता होगी। पहले कितने व्यक्ति थे 26, X और लोगों की आवश्यकता होगी और ये काम कितने दिन में समाप्त होना चाहिए 13 दिन में यानी 13 डेज में। तो X की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी तो X बराबर कितना हो जाएगा 8 आदमी। यानी 8 आदमी और आ जाए तो जो पूरा काम है वो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा 13 दिन में। पहले 26 थे 8 और आ गए। ठीक है, उम्मीद करती है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये कह रहा है कि 25 आदमी और 10 लड़के उतना ही कार्य 6 दिन में करते हैं जितना कि 21 आदमी, यानी 25 मैन और 10 बॉयज उतना ही कार्य करते हैं 6 दिन में जितना कि 21 आदमी और 21 आदमी और 30 बॉयज यानी 30 लड़के 5 दिन में। समझ आ रही बात? तो बताइए कि 40 मैन के साथ कितने लड़के लगाए जाए कि वही कार्य 4 दिन में पूरा हो सके। यानी ये कह रहा है कि 25 आदमी और 10 लड़के किसी कार्य को 6 दिन में कर रहे हैं, 21 आदमी जो है और 30 लड़के उसी कार्य को 5 दिन में कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4 दिन में कार्य समाप्त करने के लिए 40 व्यक्तियों के साथ कितने लड़कों को लगाया जाए कि वो कार्य 4 ही दिन में समाप्त हो जाए। तो आइए हम लोग देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन रेलवे में अच्छे खासे पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन काफी इजी होते हैं, बस थोड़े से ट्रिकी होते हैं। एक बार आप अगर इसको समझ लेंगे इनको लगाने में कोई समस्या नहीं होगी। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो सबसे पहले आदमी यानी जिसका रिलेशन दिया उनको संबंध देख लेना होता है, यानी एफिशिएंसी चेक कर लेना होता है कि एक आदमी बराबर कितने लड़के, एक औरत बराबर कितने बच्चे। ठीक है, तो इनकी देखना होता है। तो यहाँ पे हम लोग को देखना ये है कि एक आदमी बराबर कितने लड़के या एक लड़का बराबर कितने आदमी। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि 25 आदमी यानी 25 मैन, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं M से प्लस 10 वाई मतलब B। किसी कार्य को कितने दिन से आप कर रहे हैं 6 दिन में। आगे यह कह रहा है कि उतना ही कार्य 21 आदमी और 30 लड़के यानी 30 बॉयज जो है कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं 5 दिन में। यही कर रहे हैं, किसी कार्य को इतने आदमी और उसी कार्य को इतने आदमी इतने दिन में समाप्त कर रहे हैं। तो इसको और सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो गया 150 M प्लस 60 B, 150 M प्लस 60 B इक्वल टू क्या हो गया 105 M प्लस 150 B, यानी 105 M प्लस 150 B। तो M को M की तरफ करेंगे और B को B की तरफ कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो गया 45 M इक्वल टू 90 B, यानी 45 M बराबर 90 B। तो 1 M बराबर कितना हो गया 2 B। यानी कहने का मतलब ये है कि एक आदमी बराबर 2 लड़के। ठीक है, एक आदमी बराबर कितना लड़के
2 लड़के। आइए इसको और सॉल्व करते हैं, आगे क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। इसको भी मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। 25 आदमी 10 लड़के, बात है इसमें। तो 25 आदमी बराबर कितने लड़के हो जाएंगे? एक आदमी बराबर 2 लड़के, तो 25 आदमी बराबर कितना? 50। किसी कार्य और 10 लड़के किसी कार्य कितने दिन में करते हैं? 6 दिन में करते हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है कि 40 आदमियों के साथ कितने लड़के लगाए जाए कि वह कार्य 4 दिन में पूरा हो सके। तो 40 आदमी बराबर कितने लड़के हो जाएंगे? 81। चूंकि लड़कों की संख्या पूछ रहा है इसीलिए हमने इसको लड़कों में कन्वर्ट किया। प्लस X लड़के और आ जाएंगे, तो ये काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 4 दिन में। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 60 गुणित 6 यानी 60 into 6 इक्वल टू 320 प्लस 4x यानी 320 प्लस 4x। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा? 40। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 10। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। यानी लड़कों की जो संख्या है कितनी चाहिए? 10, यानी 10 लड़के और इनको लेने पड़ेंगे। तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि 12 व्यक्ति किसी कार्य के 3/5 भाग को 10 दिन में पूरा करें, यानी 12 मैन किसी कार्य को 3/5 पार्ट जो है 10 दिन में पूरा करते हैं, 10 डेज में, तो कितने व्यक्ति पूरे कार्य को 20 डेज में पूरा करेंगे यानी समाप्त करेंगे। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों का एक फार्मूला पढ़ चुके हैं, M1D1 इक्वल टू M2D2। इसी पे हम लोग फॉलो करेंगे। कितने व्यक्ति? 12, ठीक है। कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 10 दिन में, ठीक है। कितना काम? 3/5 काम पूरा कर रहे हैं। तो पूछ रहा है ये कि तो कितने व्यक्ति, x व्यक्ति कितने दिन में? 20 दिन में कितना काम? एक काम पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कितना हो जाएगा? 12 गुणित 10 यानी 12 into 10 into 5, ये 5 ऊपर चला जाएगा, बटा में 3 इक्वल टू यानी 3, ये हो गया 20x। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कितना हो गया? 10 व्यक्ति, यानी जो x की वैल्यू है कितना है? 10 है। यानी 10 व्यक्ति पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ये उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि 10 व्यक्ति यानी 10 व्यक्ति 6 दिन यानी 6 डेज में 225 मीटर यानी 225 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं। तो 5 व्यक्ति यानी 5 मैन 4 दिन में यानी 4 डेज में कितनी लंबी दीवार बना सकते हैं। तो हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में जब हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा कि M1D1 इक्वल टू W1 इक्वल टू क्या होता है? M2D2 अपॉन W2। M से मैन, D से दिन, W मतलब वर्क, ठीक है। M2D2 इक्वल टू अपॉन W2। तो कितने व्यक्ति? 10 व्यक्ति यानी 10 मैन कितने दिन में? 6 दिन में। कितना लंबी दीवार? 225 मीटर बना सकते हैं। तो कह रहा है कि 5 व्यक्ति यानी 5 मैन 4 दिन में कितने मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं? x मीटर, ठीक है। तो आइए x की वैल्यू निकालते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2, 3, ठीक है। 3 7 21, 3 5 15 यानी x की वैल्यू कितना हो गया? 75 मीटर। यानी जो इसका मतलब यह कि 5 व्यक्ति 4 दिन में 75 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं। ऐसे ही रेलवे के एनटीपीसी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं हर एक क्वेश्चन जो इस समय करा रहा हूँ वो सभी रेलवे में जो पूछे गए क्वेश्चन मैं उन्हीं को करा रहा हूँ,
कि आप लोग उसको देख सके, पता कर सके कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, हमको किस हिसाब से अपने आप को किस लेवल पर ले जाकर अपने आप को तैयार करना है। एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटने नहीं चाहिए, खासतौर से मैथ में और रीजनिंग में। मैं जल्दी ही रीजनिंग की भी क्लास आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित होने वाला हूं। तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। काफी इजी है, लेकिन चूंकि एग्जाम में पूछा गया है इसलिए आप लोगों के बीच में इस क्वेश्चन को रूबरू करा रहा हूँ इस क्वेश्चन से, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, कितने मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आते हैं और कितने टफ आते हैं। तो मैंने हर प्रकार के क्वेश्चनों का आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए इसको देखते हैं। छोटू और नीतू एक खेत को 4 दिन में जोत सकते हैं, यानी 4 डेज में जोत सकते हैं। नीतू अकेला उसी खेत को 6 दिनों में जोत सकता है, यानी 6 डेज में जोत सकता है। तो छोटू उस खेत को कितने दिनों में जोत लेगा? ठीक है, ये हो गया आपका छोटू प्लस नीतू, और पूछ किसका रहा है? छोटू का। छोटू और नीतू किसी खेत कितने दिन में जोत ले? 4 दिन में। यहां नीतू लिखिए, नीतू का दिया है। और नीतू उसी खेत को कितने दिन में जोत ले रही है? 6 दिनों में, यानी 6 डेज में। ठीक है, कैल्शियम लेते हैं हम लोग। कितना हो गया? 24, यानी 24। तो जब छोटू और नीतू 4 दिन में 24 यूनिट काम कर सकते हैं, यानी 4 डेज में 24 यूनिट, तो एक दिन में कितने यूनिट करेंगे? 6 यूनिट। ठीक है, नीतू 6 डेज में 24 यूनिट काम करती है, तो एक डेज में कितने यूनिट काम करेगी? 4 यूनिट। ठीक है, यानी 6 दिन में कितना काम करेगी? 24 यूनिट पूरे काम करती है, तो 4 यूनिट काम करेगी। ठीक है, छोटू और नीतू का जो यूनिट है एक दिन का 6 यूनिट है, और नीतू का जो एक दिन का यूनिट है कितना है? 4 यूनिट है। तो छोटू का कितना होगा? 6 - 4, यानी 6 - 4 कितना हो गया? 2 यूनिट। यानी छोटू जो है एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? 2 यूनिट। जब छोटू एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो 24 यूनिट काम वो कितने दिनों में करेगा? तो 24/2, यानी 12 दिन, यानी 24/2 = 12, यानी 12 डेज में। यानी छोटू उसी कार्य को करेगा कितने दिन में? 12 दिन में करेगा, यानी 12 डेज में करेगा। तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये किसी कार्य को 25 दिनों में करता है, यानी ये 25 डेज में करता है। बी अकेले 20 दिनों में, यानी 20 डेज में एक कार्य को। एक कार्य शुरू करता है तथा 10 दिन बाद बी शामिल हो जाता है, यानी प्रारंभ में सिर्फ एक काम करता है अकेले 10 दिनों तक, इसके बाद बी जो है शामिल हो जाता है। तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, तो आइए इसको हम देखते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी। ये किसी कार्य को कितने दिन में करता है? 25 दिनों में, यानी 25 डेज में। बी किसी कार्य को कितने दिन पूरा करता है? उसी कार्य को 20 डेज, यानी 20 दिनों में। एलसीएम लेते हैं इसका, कितना हो जाएगा? 100 ले लेते हैं। तो 25 दिन में 100 यूनिट काम ये करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 4 यूनिट। ठीक है, 20 दिन में 100 यूनिट बी काम करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 5 यूनिट। ठीक है, यानी 25 डेज में 100 यूनिट ये कार्य करता हो, तो 1 डेज में कितना काम करेगा? 4 यूनिट। इसी तरह बी जो है 20 डेज में 100 यूनिट कार्य करता है, तो 1 डेज में कितने यूनिट काम करेगा? 5 यूनिट। ठीक है, चूंकि कह रहा है कि ये कार्य प्रारंभ करता है और 10 दिन बाद बी शामिल होता है, यानी ये जो है अकेला काम जो कर रहा है, कितना दिन कर रहा है? 10 दिन तक। तो एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, तो 10 दिन में कितना काम करेगा? 10 दिन में काम करेगा 40 यूनिट, यानी 40 यूनिट। ठीक है, काम कितना है? 100 यूनिट। 40 यूनिट यानी 40 यूनिट, तो ये ने अकेले ही काम निपटा दिया, तो बचा कितना? शेष 100 - 40, यानी 100 - 40, यानी 60। ठीक है, इतना काम तो शेष बचा। अब ये कह रहा है कि बी भी शामिल हो जाता है, यानी अब ए और बी जो है दोनों साथ मिलकर काम करेंगे, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? ठीक है, तो
ए काम कर रहा है एक दिन में 4 यूनिट, बी काम कर रहा है कितना 5 यूनिट। तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, यानी ए प्लस बी जो है कितना काम करेंगे एक दिन में, 5 + 4 = कितना 9 यूनिट काम करेंगे। एक दिन में 9 यूनिट निपटाएंगे। 60 यूनिट काम करना है तो कितना दिन लगेगा, तो 60/9 कितना हो गया, नहीं 60/9 तो हो गया बटा में 9, इसको घटा दीजिए तो ये हो गया 3, यानी 6 सही 2/3, यानी इतना काम जो है 6 सही 2/3 दिन में समाप्त हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो ये तो शेष काम इतना दिन में पूरा होगा। 10 दिन काम ये ने किया 40 यूनिट, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, 10 + 6 सही 2/3 दिन। ठीक है, यानी 10 + 6 सही 2/3, यानी 16 सही 2/3 दिन में पूरा काम समाप्त होगा, यानी 16/2/3 डेज। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए। चलिए आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 8 बालक यानी 8 बॉयज तथा 12 आदमी यानी 12 मैन किसी कार्य को 9 दिनों में 9 डेज में पूरा करते हैं। कार्य समाप्त करने में प्रत्येक बालक एक आदमी से दोगुनी संख्या में लगते हैं। ठीक है, यानी इफिशियंसी क्या दिया, मतलब एक मैन बराबर कितना 2 बॉय। समझ रहे हैं? तो क्वेश्चन कह रहा है कि उसी कार्य को 12 आदमी कितने दिन में समाप्त करेंगे, यानी 12 आदमी कितने दिन में इस कार्य को समाप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं यही फार्मूले से M1D1 = M2D2। ठीक है, कह रहा है कि 8 बालक प्लस 12 आदमी यानी 12 मैन किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, 9 दिन में। तो ये कह रहा है कि उसी कार्य को 12 आदमी, ठीक है, कितने दिन में समाप्त करेंगे, मान लिया X दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, चूंकि यहां दिया है कि एक आदमी बराबर 2 लड़के, यानी तो 2 लड़के बराबर 1 आदमी, तो 8 लड़के बराबर कितने आदमी, 4 आदमी। मैं यहाँ पे 4 आदमी लिख रहा हूं, 4 में। ठीक है, तो कितने, यानी 16 आदमी जो है किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, 9 दिन में। तो 12 आदमी कितने दिन में करेंगे, मान लिया X, तो X की वैल्यू क्या हो गया, 16 × 9 यानी 16 × 9/12, यानी 12 दिन में 12 डेज में, यानी 12 आदमी 12 दिन में किसी कार्य को समाप्त कर सकते हैं। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 360 व्यक्ति यानी 360 व्यक्ति जो है के पास 7 सप्ताह के अंत तक चलने योग्य राशन है, यानी 7 वीक तक। ठीक है, यदि 60 व्यक्ति और आ जाए, यानी 60 व्यक्ति और आ जाए और खपत उसी दर से करें, यानी खपत में कोई परिवर्तन नहीं करना है, तो वह राशन कितने दिन तक चलेगा। ठीक है, देखते हैं फार्मूला से M1D1 = M2D2। 360 व्यक्ति कितने सप्ताह का भोजन है, 7। ठीक है, आगे ये कह रहा है कि यदि 60 व्यक्ति और आ जाए, यानी 360 यानी 360 + 60 और आ गए, तो कह रहा है कि यह राशन कितने दिन तक चलेगा। मान लिया 1 दिन तक चलेगा, देखते हैं। तो 360 × 7 = कितना हो गया, 420, यानी 420 × X यानी इंटू X, ये हो गया 6। एक 0 से ये 0 कैंसिल, यानी X की वैल्यू कितना हो गया,
6। ये 6 क्या है? सप्ताह है। इसको दिन ना समझ लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 आदमी या 7 औरत यानी 3 मैन या 7 वुमेन जो है एक कार्य को 32 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में पूरा करते हैं? 32 डेज में। तो 7 आदमी यानी 7 मैन और 5 औरत यानी 5 वुमेन उसके 2 गुने कार्य यानी डबल वर्क को कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है, आइए हम लोग देखते क्या दिया है कि 3 आदमी बराबर कितना है? 7 वुमेन है। ठीक है, 3 आदमी के बराबर 7 औरतें हैं। तो 1 आदमी के बराबर या एम ही लिख रहे हैं 7/3 वुमेन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो आइए अब क्वेश्चन देखते हैं। 7 औरतें किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करती हैं? 32 दिन में, यानी एक कार्य को 32 दिन में पूरा करती हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है 7 आदमी, तो एक आदमी बराबर इतना, एक आदमी बराबर कितना? 7/3। तो 7 आदमी ये हो गया प्लस 5 औरतें। ठीक है, उसके 2 गुने कार्य को कितने दिन में करेंगी? 1 दिन में करेंगी। ये एक औरत बराबर, एक आदमी बराबर इतना औरत, तो 7 आदमी बराबर इतनी औरतें हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 7 × 32 यानी 7 × 20 32 इक्वल टू कितना हो गया? 21 7 हो गया, ये 28/3 प्लस 5। ठीक है, और ये हो गया 1 पूरे बटा का 2 गुना कार्य है। चूंकि ये 2 गुना कार्य है तो इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं? 7 × 32 यानी 7 × 32 इक्वल टू 64/3 गुणते x, ये हो गया 2। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? जो x की वैल्यू आएगी हम लोगों की वो आएगी 21 दिन। समझ रहे हैं? तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सुमन किसी कार्य को 3 दिन में यानी 3 डेज में, तथा समर उसे 2 दिन में पूरा करते हैं, 2 डेज में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यदि दोनों मिलकर कार्य किया हो तो 150 रुपए की कुल मजदूरी, यानी कुल जो इनका मजदूरी है कितना है? 150 है। ठीक है, सुमन का हिस्सा कितना होगा? तो पूछ रहा है सुमन का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, तो सुमन कितने दिन में कोई कार्य कर सकती है? 3 दिन में। और आपका जो समर है वो कितने दिन में कर सकता है? 2 दिन में। ये अगर देखा जाए तो किसका अनुपात है? ये समय का अनुपात है। समझ रहे हैं? और मजदूरी जो मिलती है वो कार्य क्षमता के अनुपात में मिलती है, यानी आप जितना ज्यादा काम करोगे उसी के हिसाब से आपको मजदूरी मिलेगी। इसका कोई मतलब नहीं होता कि आपने कितना दिन काम किया, मतलब ये होता है कि आपने कितना कार्य किया उस हिसाब से मजदूरी दी जाती है। तो क्षमता, कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जो क्षमता होता है ठीक वो दिन के मतलब समय के विपरीत होता है, यानी इनवर्स होता है। तो कितना हो जाएगा? 1/3 और 1/2 ले लेते हैं एलसीएम 6। ये हो गया 2 सब और ये हो गया 3। और ये यानी जो क्षमता कितना हो गया इनका? 2 संबंधी 3। ये समय का है और ये कार्य क्षमता का है। अब पूछ रहा है कि सुमन का हिस्सा कितना होगा 150 रुपए में। तो सुमन का जो एफिशिएंसी कितना है? 2 है। ठीक, और समर का कितना है? 3 है। तो अनुपातिक योग जब हम निकालते हैं
तो जिसका निकालना होता है उसका अनुपात बटा में दोनों का अनुपातों का योग, और जिसपे निकालना होता है यानी 5 इंटू 150 यानी 60 रुपए। जो सुमन का हिस्सा होगा कितना होगा? 60 रुपए होगा। एक मेथड और है, आइए उसको भी देख लेते हैं। समझ रहे हैं? कार्य क्षमता इनका कितना है? 2 है, और इसका कितना है? 3 है। तो हमने मान लेते हैं कि अगर कोई कार्य है तो उसका कितना काम किया होगा? 2x किया होगा, और ये कितना किया होगा? 3x किया होगा, और इन्हीं कामों का जो मजदूरी मिला है कितना मिला है? 150 रुपये मिला है, 150 मिला है। तो यानी 5x इक्वल टू कितना? 150। तो x बराबर कितना? 30 रुपया। यानी x की जो वैल्यू आ गई 30 आ गई। तो इसने कितना काम किया है सुमन ने? 2x। तो वैल्यू लग देते हैं 2 गुणते 30 यानी कितना? 60 रुपीज। तो जो सुमन का जो हिस्सा होगा 150 रुपये मजदूरी में कितना होगा? 60 रुपए। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, यानी हम लोग अब एक नए ऊर्जा के साथ एक नए चैप्टर का शुरुआत करेंगे। तो हम लोगों का जो नया चैप्टर होगा वो होगा एवरेज यानी औसत। उसको हम लोग काफी डायनेमिक तरीके से करेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आपके सारे जो डाउट्स होंगे उस चैप्टर से ये मेरी जिम्मेदारी है उनको कैसे हम दूर करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे जब भी हम कोई नए वीडियो डालें तो आप लोगों का इसका नोटिफिकेशन पहुंचे। और अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे वो भी लाभान्वित हो सके। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।